ये सरकार इतनी ताकतवर नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे। शिकस्त जो है इसको मतलब ये शिकस्त भी खा सकती है अगर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करें, अगर हम यूनाइटेड रहें। तो एक इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि जो मिलता है इन मूवमेंट से, भले ही किसी एक मूवमेंट का दायरा छोटा हो, 29 के चुनाव से पहले हो सकता है कि ये अलग अलग जो आंदोलन है ये मिल जाएंगे। देखिए सरकार ने उमर खालिद को एक तरह से पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित किया और तमाम जो बिग मीडिया है वो उसी तरह से उमर खालिद को पेंट करता है। गोवा में कुछ छात्रों ने इशू उठाया, बम्बई के टिस में लोगों ने सिर्फ यही कहा कि इसको रिहा करो, और रिहा करने वाला स्लोगन को लेके जो है पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, उनको जमानत भी नहीं मिली। जंतर मंतर में जिन लड़कों लड़कियों ने मार खाई है, आंसू गैस, लाठी, पेलेट गन्स खाए हैं, वो खौफ उनके दिमाग से उतर गया है। जब ये जंतर मंतर और छात्रों का आंदोलन चला, सरकार आसानी से इसको कुचल नहीं पाई, क्योंकि अभी तक जो सरकार का अनुभव रहा मैस मूवमेंट के साथ वो ये था कि भाई जैसे मोदी ने कहा कि इनको कपड़ों से पहचान लो, लेकिन यहाँ तो मुख्तलिफ कपड़े वाले लोग हैं। फिर किसानों के आंदोलन के टाइम में सरकार ने कहा कि ये तो खालिस्तानी है, लेकिन यहाँ तो पगधारी कम थे, बाकी और किस्म के लोग थे। टूल किट, जिस टूल किट का मोदी शाह इस्तेमाल करते हैं कि भाई लेबल करो कि भाई ये मुसलमान है, ये अलगाववादी है, ये बच्चे पैदा करते हैं, ये कपड़े पहनते हैं, ये अर्बन माओइस्ट हैं, इनमें से कोई लेबल जो है वो जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों पे ये लोग थोप नहीं पाए। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाई आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियों ने जंतर मंतर में इस बात को उठाया कि जब भी सरकार बैकफुट में होता है तो ये हिंदू मुस्लिम शुरू कर देते हैं। तो ये समझ भी लोगों में आ चुका है। इश्यूज को लेके सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो देख रही है कि हाँ ये सरकार इतनी ताकतवर नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे। शिकस्त जो है इसको मतलब ये शिकस्त भी खा सकती है अगर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करें, अगर हम यूनाइटेड रहें। तो एक इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि जो मिलता है इन मूवमेंट से, भले ही किसी एक मूवमेंट का दायरा छोटा हो, लेकिन छोटे छोटे दायरे वाले जो आंदोलन हैं, हो सकता है कि एक ना एक दिन ये सब मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि इंतखाबात से पहले 2029 के चुनाव से पहले हो सकता है कि ये अलग अलग जो आंदोलन है ये मिल जाएंगे। सरकार का निजी रवैया भी क्या उमर खालिद के लिए एक बड़े जो है संघर्षशील लड़ाई की वजह बन रहा है? नहीं, मैं बात नहीं समझ रहा। सरकार का जो रवैया है उमर खालिद को लेकर के, जिस तरीके से 2016 की बात हुई, 2020 की बात हुई, तो क्या वो भी एक बड़ी वजह है कि सरकार उसको एक तरीके से दुश्मनी के तौर पर? देखिए सरकार ने उमर खालिद को एक तरह से पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित किया और तमाम जो बिग मीडिया है वो उसी तरह से उमर खालिद को पेंट करता है, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। जैसे गोवा में कुछ छात्रों ने इशू उठाया, बम्बई के टिस में लोगों ने सिर्फ यही कहा कि इसको रिहा करो, और रिहा करने वाला स्लोगन को लेके जो है पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, उनको जमानत भी नहीं मिली। तो जाहिर है कि लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा हो जाता है कि भाई उमर खालिद की बात तो सही है, उसकी रिहाई होनी चाहिए, सरकार का केस झूठा है, लेकिन अगर मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा तो हो सकता है कि मुझ पर मुकदमा फाइल हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं अभी चुपचाप बैठूं। तो ये खौफ जो है ये लोगों के दिलों से नहीं गया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जाएगा। मुझे लगता है कि जंतर मंतर में जिन लड़कों लड़कियों ने मार खाई है, आंसू गैस, लाठी, पेलेट गन्स खाए हैं, वो खौफ उनके दिमाग से उतर गया है। लेकिन और जो लोग हैं, हो सकता है कि अभी भी वो लग रहा है कि नहीं, हम खतरे से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे अगर हम इस इशू को उठाएंगे। तो वो इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं जी, हाँ, और उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब ये जंतर मंतर और छात्रों का आंदोलन चला, सरकार आसानी से इसको कुचल नहीं पाई, क्योंकि अभी तक जो सरकार का अनुभव रहा मैस मूवमेंट के साथ वो ये था कि भाई जैसे मोदी ने कहा कि इनको कपड़ों से पहचान लो, लेकिन यहाँ तो मुख्तलिफ कपड़े वाले लोग हैं। फिर किसानों के आंदोलन के टाइम में सरकार ने कहा कि ये तो खालिस्तानी है, लेकिन यहाँ तो पगधारी कम थे, बाकी और किस्म के लोग थे। अच्छा, अमित शाह हमेशा कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल हैं, ये नक्सली हैं, लेकिन यहाँ पे तो हर किस्म के लोग यहाँ पे शामिल थे। तो जो एक क्या बोलते हैं वो लफ्ज़ जो बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं, टूल किट, जिस टूल किट का मोदी शाह
इस्तेमाल करते हैं कि भाई लेबल करो कि भाई ये मुसलमान है, ये अलगाववादी है, ये बच्चे पैदा करते हैं, ये कपड़े पहनते हैं, ये अर्बन माओइस्ट हैं। इनमें से कोई लेबल जो है वो जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों पे ये लोग थोप नहीं पाए। अब उसके बाद मतलब वहाँ पे शिकस्त खाने के बाद अपने सियासी पोजीशन को बचाने के लिए हम देख रहे हैं दिल्ली में भाजपा जो है जिस तरह से तस्वीरें, पता नहीं आपने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा है, मतलब चुन चुन के वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे कोई और कुछ औरतें बुरखा पहन के जंतर मंतर, ये बताने के लिए कि भाई ये तो मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। कलकत्ते में जो है 20 बालक गिरफ्तार हुए, 20 में से 19 जो है वो मुसलमान थे और इनका नाम जो है मीडिया चैनलों ने बड़े प्रसन्नता के साथ जो है अनाउंस किया कि भाई फलाना ताहिर, फलाना मोहम्मद। तो ये लोगों को डिवाइड करने की जो एक फितरत है, जो सियासत है बीजेपी का, वो तो चल रहा है, लेकिन मेरी नज़रों में ये सफल नहीं हो रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाई आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियों ने जंतर मंतर में इस बात को उठाया कि जब भी सरकार बैकफुट में होता है तो ये हिंदू मुस्लिम शुरू कर देते हैं। तो ये समझ भी लोगों में आ चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि 2014, 15, 16 में जिस तरह से फिरका परस्त एक इनका जो पॉलिटिक्स था, बड़ी आसानी से उसको इस्तेमाल करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। आज के दौर में मीडिया भी कहीं ना कहीं खायफ दिख रही है। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आज जो है लोग अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। हो सकता है कि कल तक सिर्फ आप और हम जैसे लोग इस हकीकत को जानते थे, लेकिन आज जो जेनजी के लोग हैं, जेनजी के पेरेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो देख रहे हैं कि भाई बिग मीडिया तो झूठ बोल रहा है। तो बिग मीडिया जिस तरह से मोदी इस्तेमाल करते थे, बल्कि 2024 में ही ये फेल हो चुका था, क्योंकि 2024 में बिग मीडिया ने जम के भाजपा का जो है प्रचार किया, लेकिन उसके चैनलों में छटनी चल रही है और नहीं, वो तो है ही, मतलब सरकार से पैसा ले रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है उनका चैनल ठीक से नहीं चल रहा है, इतना जितना प्रॉफिट वो कमाना चाह रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि जो प्रोपेगेंडा का स्रोत ये लोग बन चुके थे और 8-10 साल अच्छा इनका बिजनेस चला, मोदी को भी फायदा मिला, लेकिन 2024 में जिस तरह से मोदी के नंबर 303 से लेकर 240 तक घट गए, तमाम कोशिशों के बावजूद मीडिया के, इससे यही साबित होता है कि बिग मीडिया का दौर, बिग मीडिया का इन्फ्लुएंस ये भी ख़त्म हो चुका है। और मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया, आप और हम जैसे लोग, ये मतलब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना काम जिम्मेदारी से करें और हम वो गलतियां ना करें जो गोदी मीडिया कर रहा है। हम सच्चाई से, ईमानदारी से जो खबरें हैं उसको हम पेश करें, बिना इमोशन के, बिना मिर्च मसाला डाल के, उतना ही अच्छा रहेगा। लोग आप पे भरोसा करेंगे, लोगों को जो है सही जानकारी इस तरह से मिल सकती है।